हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपको इस समय बड़ी घबराहट हो रही होगी शायद, जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या जिन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, जैसे अडानी ग्रुप का आजकल चल रहा है। तो देखो, ये स्टॉक मार्केट जो है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 80% सेफ हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहे हो और लार्ज कैप कंपनियों को चुन रहे हो, तो ये है कि लॉन्ग टर्म में कंपनियां बच जाती है। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल 10 साल। जैसे देखो ना, येस बैंक इतने घोटाले सामने आने के बावजूद भी टिका ही हुआ है। एक एविएशन सेक्टर की कंपनी थी, जेट एयरवेज। उसके जहाज पिछले 3 साल से खड़े हैं एयरपोर्ट पर। वो कंपनी अब बिकी, दिवालिया हुई, अब बंद हुई, मालिक भी चले, चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, पर आज भी वो स्टॉक मार्केट में रन कर रही है। अभी भी उसके कुछ 70-75 रुपए का शेयर होगा। वो 500 का था, आज 75 का, वो बात अलग है। पर मैं कह रहा हूँ, रन कर रही है। अभी कोई बड़ी कंपनी अनाउंसमेंट कर दे, हमने जी उसके साथ वो कंपनी खरीद ली है और अब हम उसके प्लेनों को हम चलाएंगे, तो देख लेना आप कैसे रॉकेट की तरह। तो ये जो है ना, ये रिस्क फैक्टर होता है। तो रिस्क फैक्टर से बचने का तरीका एक तो ये कि भी म्यूचुअल फंड और उससे भी बेहतर इंडेक्स फंड। पर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत रिस्क ले लिया करो जीवन में। कम से कम पोर्टफोलियो डिजाइन करो तो 20% तो ऐसा रखो कि जो रिस्क फैक्टर में, गधे पे लगे, गधे पे नहीं, गधे पे पैसा नहीं लगाना, लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाओ। जैसे कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास अडानी पोर्ट के शेयर थे, 900 कुछ रुपए के खरीदे हुए थे, 920 या 926 के। कल का रेट है अडानी पोर्ट का 422 रुपए, आज का, सॉरी, आज सुबह का। 54% डाउन मेरे परचेज किए हुए रेट से। मेरे परचेज किए हुए रेट से 54% डाउन। मुझे घबराहट होने के, डरने की बजाय मैंने और बाइंग कर ली। मैंने कहा तो बाई वन गेट वन मिल रहा है। यस बैंक 13 रुपए 11 रुपए से मैंने खरीदा, वो 23 रुपए 75 पैसे पे बेचा, 20 रुपए पे खरीदा। अभी आज का रेट उसका 16 रुपए था, मैंने और थोड़ा सा खरीद लिया। क्योंकि शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं, तब 10% लोग कमाते हैं। तो 90% लोगों को पैसा गंवाने की परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी ना। तो वो आप लोग बड़ी मछलियों की गेम को समझो। अभी बियर एक्टिव है। बियर मतलब वो नीचे खींच रहा है मार्केट को। जब बुल एक्टिव होगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। अभी जो खरीदेगा, तो अभी खरीदने का मतलब है रिस्क लेना, क्योंकि वो और नीचे भी जाएगा। जैसे 54% डाउन है, तो 80% तक की भी प्रिडिक्शन है कि भी जा सकता है नीचे। तो वो 80 जाए 90 जाए, मेरे लिए और अच्छा है। मैं तो उसको और उस लेवल पे मैंने आइडिया 2 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए 30 पैसे, 3 रुपए 10 पैसे तक भी खरीदा हुआ है। आज वो 13 रुपए पर पहुंच गया था, और मतलब आज नहीं, मतलब 13 रुपए को टच करने के बाद भी वो 11 पे आया, 10 पे आया, 9 पे आया। और आज वो डाउन होने के बाद भी 6 रुपए समथिंग का है, 6 रुपए 65 पैसे का। मतलब जिस पे मैंने खरीदा था उससे डबल। ओवरऑल ये ग्राफ में मार्केट ने, जेरी गो नो, ओवरऑल तो स्टॉक मार्केट है। तो ये जो है ना, ये लहर है, इस पे खेलने का सोच लो। पर उल्टा भी पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला ना बाबूजी, पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% ही एरिया रखो रिस्क के लिए। इस 20% को भी अगर आप 10 हिस्सों में बांटते हो और उसमें से 2 हिस्से काम कर गए और 8 हिस्से में पैसा डूब गया, तो 2 हिस्से आपको क्या कहाँ पहुंचा देंगे, आप सोचो। सोचो, 70-75 रुपए में टाटा मोटर्स जिसने खरीदा होगा, 270 रुपए में आईसीआईसी बैंक जिसने खरीदा होगा आज से 2.25 साल 2.5 साल पहले, एसबीआई 150 रुपए का था, डेल्टा कॉर्पोरेशन 70 रुपए के आसपास था। तो मैं ये इसलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा। जीवन में हर चीज रिस्क है। और मैं उसको रिस्क नहीं मानता। ये रिस्क तो एक बोलने की भाषा है, एक्चुअली में वो प्रोसेस है। कल को 2 साल भी बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, 1 साल बाद ही आप बोलोगे या 1.5 साल बाद बोलोगे, यार अगर यार ये तो इतना नीचे चलेगा, तो समय मैं खरीद लेता, काश मैं खरीद लेता, काश एक आदमी ने वीडियो बना के डाला था, मैं उसकी सुन लेता। मैं कह रहा हूँ उतना पैसा डालो जितना डूब सकते हो। आपको मालूम, मेरे 2 चैनल जो है वो कसिनो को लेके भी है, गैमलिंग के बारे में।
मनी इज नथिंग और रूलेट इंडिया। वहां पर मैं लोगों को बोलता हूँ बॉस, अगर दिमाग में जुए का कीड़ा आ ही गया है और मेरे भाषण के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो उतना पैसा दाव पे लगाओ जितना डुबाने पर आपकी जिंदगी में असर ना पड़े, और जिसका आप रिस्क जिसको झेल सकते हो आप, तो उतना पैसा इस समय आप रिस्क में डालो जो कि मान लो कि भी डूब जाएगा तो कोई बात नहीं यार। मैं अभी मान लो 10,000 डाल रहा हूँ, मेरा 10,000 2,000 रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो 10,000 डाल रहा हूँ जो जीरो भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, तो अगर 2,000 भी रह गया तो मेरा 2,000 तो प्रॉफिट है, मैं तो जीरो समझ के डाला था। अब इसमें से देखो, मैं आइडिया पे खेल रहा हूँ, मैं यस बैंक पे दाव लगा रहा हूँ, मैं अडानी पोर्ट पर दाव लगा रहा हूँ। अब इनमें से एक तो लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा, तो सोचो आप। और इसके अलावा मेरे पास इंडेक्स फंड भी है, इसके अलावा मैं ब्लू चिप कंपनियों पे भी वो करता हूँ, ताकि एक एवरेज बैलेंस। तो घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है, अकल लगानी। यस बैंक की हिस्ट्री निकालो, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर निवेश किया है, किस बड़ी कंपनी की कितनी भागीदारी है। हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके खबरों के आधार पे अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, और उन खबरों के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा आकलन क्या है, और हमें लगता है जो हमने सोचा वही सही है। वो बड़ी मछलियां जानती हैं कि आम आदमी कहाँ तक सोच सकता है और उसके सोचने का पैटर्न क्या है। मैंने ये बताया ना कि जो स्टॉक मार्केट है वो काम ही पूरा लोगों के सेंटीमेंट्स पे करता है। लोगों के सेंटीमेंट्स तोड़ दो, हिला दो, वो पैनिक कर जाएंगे, वो प्रॉफिट कर लेंगे। उनको माल खरीदना है तो माल सस्ता भी तो होना चाहिए, तो सस्ता होने पर माल खरीदते हैं और महंगा होने पर बेच देंगे। तो जब आपके पास होगा नहीं तो बेचोगे क्या। और कोई जो बेयर है वो तो पहले बेचता है और बाद में खरीदता है, तो खरीदने के लिए उसको मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा ना। कुछ ऐसे स्कैम सामने लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे झंझट। और हम क्या है, 6 महीने 1 साल 2 साल से ऊपर की सोच नहीं सकते, वो 5 साल 10 साल आगे की सोच के चलते हैं, क्योंकि उनको रोज की तो रोटी की चिंता नहीं होती, वो तो उनके पास बहुत होता है। तो वो ये देखते हैं कि अभी हमारे पास इतने करोड़ पड़ा है, ये 5 साल बाद डबल कर जाए, 10 साल बाद डबल हो जाए तो कैसे होगा। तो ठीक है, किसी को भी एक को पकड़ो, उसको एकदम नीचे ले आओ, नीचे आने पर उसको खरीद लो, ऊपर बढ़ने पर बेच दो। या आज ये बहुत ऊपर है, इसको बेच दो, बेच दो। कभी ना कोई गलती करेगा, उसको हाईलाइट में ला के इसको नीचे लिया, तब खरीद लेंगे। तो वो सब है। और हमेशा लॉन्ग टर्म वाले तो वैसे भी बचेंगे। तो इसमें इस पर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बेचा खरीदा 10-12% कमाया बेच दिया, तो वो एक तरह का सट्टा है। इंट्राडे तो बिल्कुल ही गैम्बलिंग है। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हो 8-10% 12% में, वो भी एक तरह का सट्टा ही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, बैंक का ब्याज आ रहा है जी 4%, एफडी का ब्याज आ रहा है जी 7% या 6%, 6.5%, यहाँ डालेंगे। श्योर शॉट है कि 5 साल में 12% की एवरेज के हिसाब से तो पैसा डबल हो ही जाएगा, 4 साल में 5 साल में। तो ये चीज को आप समझो, पैनिक मत करो, शांत बैठो। हाँ, पैनिक वो आदमी करेगा जिसने बड़ा बनने के नाम पर खबरों के आधार पर जितना थोड़ा बहुत पैसा था वो सारा लगा दिया, या कहीं से पकड़ के लगा दिया। तो ये तो इन्वेस्टमेंट अपनी बचत से होती है या इन्वेस्टमेंट उधार पकड़ पकड़ के होती है, सोचो आप। तो इन्वेस्टर बनो, बी ए इन्वेस्टर, डोंट बी ए गैम्बलर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।